हेलो एवरीवन। आज मुझे वर्कआउट करते हुए तकरीबन 11 साल हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, मैं उस दिन की बात बताने वाला हूँ जब मेरा पहला दिन था। पहले दिन लोगों को देखता था जब वर्कआउट करते हुए, जब जिम में, तो मैं क्या सोचता था और किस तरीके से क्या-क्या गलतियाँ करता था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मैं रिग्रेट भी करता था कि अगर मैं पास्ट जा पाता दोबारा, जहां से मैंने वर्कआउट की स्टार्टिंग करी थी, तो किन किन सब चीजों का ध्यान रखता जिससे मैं अपना लेवल, अपना स्ट्रेंथ और अपना फिजिक और डिफाइन कर पाता। तो ऐसा मैं क्या करता, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे एक्चुअली में वर्कआउट करते हुए टोटली 11 साल हो गए, और इन 11 साल में मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं। कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं जिम गया, तो जिम जाते ही सबसे पहले लोगों को देखता था कि बहुत हेवी हेवी वेट उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही हेवी वेट उठा रहे हैं, और उनसे किसी भी टाइप का फॉर्म लग नहीं रहा। बस उन लोगों को देखकर मैं भी हाइप हो जाता था और ईगो पे आता था कि यार अब तो मैं भी इनकी तरह वेट लिफ्ट करूंगा। तो एक्चुअली होता ये था कि वेट लिफ्ट मेरा करना ही सबसे बड़ा मेन मोटिव हो गया था कि जिम जाओ, सिर्फ वेट लिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्पिटिशंस करता था उन बाकियों से कि वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो मुझे उनसे ज्यादा लिफ्ट करना है, उनसे तगड़ा लिफ्ट करना है। बस लिफ्ट करना ही मेरा सबसे बड़ा गोल था। तो इसके चलते मेरे फॉर्म्स, मेरी ट्रेनिंग और मेरा जो रिकवरी पॉइंट था वो बहुत ही बेकार था। क्योंकि देखो, शुरुआत में तो होता ही है ये। अगर आप शुरुआत में जिम जाओगे, लोगों को देखोगे, तरह तरह लोग वहां पे लिफ्ट करते हैं। और मेरा कोई हाई फाई जिम नहीं था स्टार्टिंग में, मेरा बस ओनली लोकल जिम था, जस्ट मेरे घर के पास ही था। तो वहां पे गया और वहीं पे सारे लोग ऐसे ही लिफ्ट करते थे, और उनको देखकर मैं भी हाइप होता था। लेकिन उनको ना फॉर्म का पता था, सेम ना मुझे फॉर्म का पता था। तो वो लोग जो करते थे उनको देखकर ही मैं करता था। फॉर्म, टेम्पो, रिकवरी, मुझे ये सारी चीजें क्या होती थी, मुझे इन सब चीजों के बारे में वैल्यू ही नहीं पता था कि एक्चुअली में ये सारी चीजें मायने होती है या नहीं। इसीलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि अगर आप लोग भी नए हैं तो आप मेरी बातों को जरूर ध्यान से सुनिए, ताकि जिस तरीके से गलती मैंने करी है वो गलती आप लोग ना करें, और आप लोग मेरी बातों को फॉलो करके एक डिसेंट और एक अच्छी फिजिक बनाने पे फोकस करें। क्योंकि मैं जो था फॉर्म पे ध्यान नहीं देता था, तो बाकी के लोग, उनको टाइम हो गया था वर्कआउट करते हुए जिम में, और वो लोग ही सीधा 80 किलो का बेंच, 90 किलो का बेंच लगाते थे, और मैं तब था बिगिनर। मेरे से 5-5 किलो का लिफ्ट नहीं होता था। तो मैं उनको देखकर और ज्यादा डिमोटिवेट होता था कि ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में नहीं है, तो मैं भी ट्राई करूंगा। तो ऐसे करते करते वो बात मेरे ईगो पे आती थी, और यही ईगो सबसे बड़ा कारण था आपके बॉडी को वीक बनाने का। और मैं लिफ्ट करता था, लिफ्ट जैसे ही किया हेवी लिफ्ट, तो वैसे ही मेरे शोल्डर में पेन, चेस्ट में पेन, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता था, लोअर बैक टाइटनेस। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में ये लिफ्ट करने से ही हो रहा है, क्योंकि फॉर्म तो था ही नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि लोकल जिम में ना जितने भी सारे लोग आते हैं, पहले के टाइम में आते थे, तो उनको फॉर्म का कुछ नहीं पता था। मैं बार बार फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्म ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। वेट उठाना मैटर नहीं करता कि आप किस फॉर्म में वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो बात ये थी कि उनको फॉर्म नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। और जो जिम के ओनर थे, जिसे हम भैया बोलते थे, तो वो भैया भी बोलते थे कि ऐसे लिफ्ट करो, वैसे लिफ्ट करो, ये वाला एक्सरसाइज करो, वो वाला एक्सरसाइज करो। वही करते जो भैया बोलते थे, और हमें लगता था भैया जो बोल रहे हैं वो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, क्योंकि भैया भी एक्चुअली में तब के टाइम पे बस उनका भी मेन मोटिव ये था कि वेट लिफ्ट कर, और कुछ नहीं। तो मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश अगर मैं पास जा पाता जहां से मैंने शुरू करी थी। तकरीबन तब मैं 20 साल का था, तो अगर मैं 20 साल के एज में दोबारा जा पाता तो शायद मैं फॉर्म को सही करता, तो आज मेरी फिजिक जो है वो काफी डिसेंट होती। और दूसरी बात ये कि मैं कभी भी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता था, और मुझे पता ही नहीं था कि वर्कआउट का एक प्रोग्राम भी होता है। बस ये पता था, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर, थर्सडे बाइसेप्स, फ्राइडे ट्राइसेप्स, और सैटरडे को लेग्स। और आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 5 साल मैंने सिर्फ यही वर्कआउट किया, कोई टेक्निक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यही पैटर्न को फॉलो किया। मेरी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर पा रही थी किसी चीज को, और धीरे धीरे ड्रास्टिकली मेरी बॉडी खराब होने लगी, पेन ज्यादा बढ़ने लगा, मैं किसी भी चीज को लिफ्ट नहीं कर पाता था। और अगर मैं कुछ भी पूछता था कि भैया, जिम के ओनर से, कि भैया ये नहीं हो रहा है, मेरे बाइसेप्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि लोकल जिम में सिर्फ एक ही बात चलती थी, ये ले एक गोली, ये खा लियो, ये खाते ही तेरे बाइसेप्स अच्छे बढ़ने लगेंगे, और हर किसी को यही प्रेस्क्राइब करते थे। और तब के टाइम पे वो गोली 1500, 2000 ऐसे मिला करती थी, और किसी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मोस्टली
ऑनेस्टली वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन ये नहीं कि वो उनको थोड़ा डाइट के बारे में बता दो, नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि लोकल जिमों के जितने भी सारे जो ओनर्स हैं उनको कमाना होता है, तो इनको भी अच्छे से पता होता है कि जो बिगिनर्स जाते हैं इनको तो कुछ नहीं पता, तो ये लोग वर्कआउट पूछने मेरे पास ही आएंगे। तो ये लोग जब भी जिम के ओनर के पास वर्कआउट पूछने जाते थे तो उनको वर्कआउट बताते कम थे, अपने सप्लीमेंट्स जो एकदम फेक होते थे उनको ज्यादा प्रमोट करते थे, और जो बिगिनर्स लोग होते थे तो वो सप्लीमेंट उनके खरीदने चले जाते थे। उनको लगता था कि ये सप्लीमेंट खाने से ही मेरा वर्कआउट एकदम बढ़िया हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आप लोग करना। किसी भी जिम के लोकल जो जिम है उनके बातों में नहीं आना, किसी भी तरीके का फेक सप्लीमेंट नहीं लेना। ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। अगर बिगिनर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग ध्यान से सुनो। आप सिर्फ डाइट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी स्लीप एंड रिकवरी भी फॉलो करो, आपकी फिजिक धीरे धीरे बहुत अच्छी दिखने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं एक मसल्स को जरूरत से ज्यादा ट्रेन करूंगा तो मेरे मसल्स ग्रो होंगे। तो कभी कभार एक्चुअली होता है ना कि जब आप शुरुआत में जिम जाते हो और उसके बाद लगता है कि यार मेरे बाइसेप्स बड़े नहीं हो रहे हैं, मेरे ट्राइसेप्स अगर थोड़े से और बढ़ते तो अच्छा लगता। तो एक काम करता हूँ कि आज बाइसेप्स लगाया, कल भी बाइसेप्स लगाता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरे बाइसेप्स ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं तो ज्यादा ग्रो होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं भी ओवर ट्रेन करता था, आज भी बाइसेप्स लगाया, कल भी बाइसेप्स लगाया, तो ऐसा लगता था कि भाई अब तो मेरे बाइसेप्स बहुत बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा आपकी बॉडी और भी ज्यादा डिमोशन में जाएगी। बॉडी को बढ़ने के लिए रेस्ट देना बहुत जरूरी है और रिकवरी एंड प्रोटीन डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूं। प्रोटीन डाइट मतलब प्रोटीन रिच फूड्स, एग्स, फिश, चिकन और भी तरह तरह की चीजें हैं जो आप लोग खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेग्स वर्कआउट पे ध्यान नहीं देना। मेरे जिम में पहले जो लोकल जिम था वहां पे पहले लेग्स की मशीन्स नहीं थी, ना ही स्क्वाट रैक था और ना ही लेग प्रेस थी। बस एक ही चीज था, लेग्स एक्सटेंशन। बस लेग्स की मशीन्स के नाम पे वही थी, और बाकी जब कोई बंदा स्क्वाट करता था तो 2-3 बंदे आते थे, रॉड पे लोड लगाते थे एंड देन कंधे पे लिफ्ट कर दिया करते थे, और नहीं पता था कि वो जो रॉड जो वेट के साथ जो मैंने लिफ्ट किया है उसके बाद कितना डीप बैठा है, ये सारी चीजें नहीं पता था। थोड़ा सा बैठा, मुझे लगता था हाफ रेंज ऑफ मोशन, मतलब हाफ रेंज ऑफ मोशन भी नहीं होगा, हाफ से भी हाफ, तो मुझे लगता था कि हाँ अब तो हो गया मेरा लेग्स वर्कआउट, और लेग्स वर्कआउट पे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लेग्स वर्कआउट में ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा पेन होती थी, तो मुझे लेग्स वर्कआउट करने में बहुत ज्यादा डर लगता था, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको बता दूं बिगिनर्स, अगर आप लोग लेग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, आपके मसल्स और ज्यादा ग्रो होंगे, तो इसीलिए हमेशा लेग्स वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करो। उसके बाद मैं घर आके सोचता था, अरे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरी बॉडी चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है, और मुझे वर्कआउट करते हुए इतना टाइम होगा, हालांकि वर्कआउट करते हुए ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने में ही मैं सोचने लग गया कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है। अरे भैया ये बॉडी है, कोई सब्जी थोड़ी ना है वो जल्दी बन जाएगी, टाइम लगती है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, तो मैं भी मेरे माइंड में यही सारी सवाल करता रहता था, जो आजकल के बिगिनर्स आज भी यही सवाल करते हैं माइंड में। तो आप लोग फॉर्म, एक्सरसाइज एंड बेटर न्यूट्रिशन पे ध्यान दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ये सारी गलती करते करते मुझे तकरीबन 5 साल हो गए थे, और 5 साल के बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इन 5 सालों में मैंने बहुत गलतियां करी है, इसी वजह से मेरी बॉडी नहीं बनी और ढंग की फिजिक नहीं बनी। तो फिर धीरे धीरे मैंने इंप्रूव करना शुरू किया। मैंने अपने डाइट पे फोकस की, सबसे बड़ी बात माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस किया। मुझे ये नहीं पता था माइंड मसल कनेक्शन होता क्या है, तो मैंने किताबें पढ़ी, फिर मैंने और किताबें पढ़ना शुरू की कि बॉडी को ग्रो कैसे करना है, माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाते हैं, डाइट क्या होती है, एक्चुअल डाइट कैसी लेनी चाहिए, फॉर्म एंड पैटर्न्स क्या होते हैं, वर्कआउट पैटर्न कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। ये सारी चीजें मैं रिसर्च करने लगा, पढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे सीखने लगा, और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई बिगिनर्स, अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपके मन में अगर सवाल आ रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बिगिनर्स, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही चिंता करने की जरूरत है कि आपके बॉडी में कमी है, मेरी बॉडी बाकियों जैसी नहीं है, ये सारी इनसिक्योरिटीज सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप बस वर्कआउट करो, ज्यादा ईगो लिफ्टिंग मत करो, हेवी लोड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा फॉर्म ठीक करो, लेग्स वर्कआउट को ज्यादा प्रायोरिटी दो, और जिम से आने के बाद डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट, स्लीप एंड रिकवरी पे ध्यान दो।
अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर प्यार दिखाना।